Hello students, this is Mrs. Bhavita Sharma Swami and I am teaching you class 10th ICSC board and today my topic is from your history book first phase of the Indian national movement and from 1885 to 1905. तो आज से हम हिस्ट्री 10th क्लास की शुरू कर रहे हैं। आपका जो टॉपिक है फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसे कि हम कहेंगे कि जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका पहला फेज। ये आईसीएससी बोर्ड का हिस्ट्री का मैं चुन रही हूँ। मेरा जो चैनल है हिस्ट्री विद बबीता शर्मा है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड डू कमेंट इफ वट एवर यू लाइक। एंड मैं आज यूपीएससी पढ़ाती हूँ, नेट को पढ़ाती हूँ और पीजीटी टीजीटी यूपी का पढ़ाती हूँ। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मांग आ रही थी, मैंने अभी पीछे 2 थीम सीबीएसई की कराई थी 10th क्लास की, 12th क्लास की। अब मेरा जो आज का टॉपिक है वो क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का है और इसमें आवर सिलेबस आर ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट and the 2 contributions of Dadabhai Naoroji and Surendra Banerjee and Gopal Krishna Gokhale. You all know, you all heard about Dadabhai Naoroji, Surendra Banerjee and G.K. Gokhale. I think you all know. तो Dadabhai Naoroji's famous name is what is the first one? चलिए आज हम इसको होमवर्क करते हैं, लेकिन मैं मेरी आदत है मैं रह नहीं पाती हूँ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं दादाभाई नौरोजी को। होमवर्क भी दूंगी मैं आपको, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्ली नेशनलिस्ट को पढ़ेंगे। हमारा मीडियम दोनों तरह का रहेगा। ऑफलाइन बैच है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन ये आइडिया दे रही हूँ कि हम इस तरह से क्लासेस करते हैं। तो हमारा जो थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ आपकी टू द लाइन आपकी क्लासेस की। तो जो हमारा ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द अर्ली नेशनलिस्ट फेज जो मैं आपको बताया 1885 to 1907, द एजर्टिव फेज 1907 to 1916 एंड द गांधीयन एरा 1915 to 1927। 3 तरह से हम इसको पढ़ते हैं। जो अर्ली नेशनलिस्ट है, जिसे कि हम नरम दल भी बोलेंगे, जो हिंदी वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं अच्छे से जानते हैं नरम दल। उसमें क्या था कि हमने जो स्वतंत्रता आंदोलन ना 3 तरह से हुआ है हमारा। तो 3 तरह में जो हमारा ये जो पहला वाला फेज है, इसमें नरम दल के नेता लोग थे, जैसे कि आप लोग अर्ली नेशनलिस्ट बोलते हैं। सेकंड हमारा एजर्टिव फेज आता है, जिसमें कि 1907 से 1916 में, जिसमें कि आप गरम दल को भी ले आइए, इसमें आपका क्रांतिकारी का भी थोड़ा सा है, मतलब इसे हम इस तरह से भी ले लेते हैं। और फिर हम गांधी इरा को अलग से पढ़ते हैं 1915 में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, और 1947 से 1947 तक, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। थोड़ा सा मैं आपकी किताब में से पढ़ती हूँ। In its initial years, the Congress was led by a group of leaders known as the early nationalists. The members of this group were drawn from the educated middle class, consist of professionals like lawyers, barristers, teachers, and officials who drew inspiration from Western thought. Many of them were educated in England and believed that the British intended to be just to be Indians. They were, however, unaware of the true state of affairs in India. I think आप सब लोग अंडरस्टैंड है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं हमारे, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास से आते हैं, प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स, बैरिस्टर, टीचर्स, ऑफिशियल्स थे, और जो उनके थॉट्स होते हैं कुछ वेस्टर्न थॉट से मिलते जुलते थे, और जो कि इंग्लैंड से भी पढ़े थे। वो अपने को ब्रिटिश के साथ नरम भी वो क्यों थे, क्योंकि उनके थॉट भी कुछ उनके जैसे थे। उनको लगता था कि हम नरमी से इनसे बात करेंगे तो हमारे काम हो जाएंगे। और इसमें मेन लीडर्स कौन कौन से थे? अर्ली नेशनल इंक्लूडेड W.C. बनर्जी, जो कि हमारी जब 1885 में हमारी कांग्रेस बनती है उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, है ना। एंड रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आर सीदर इज द फेमस इकोनॉमिस्ट। प्लानिंग ऑफ इंडिया इनकी एक बहुत फेमस बुक है। दादाभाई नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ही रोट दादाभाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। G.K. गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु भी थे। फिरोज शाह मेहता, जिनके नाम पर दिल्ली पे आपने सुना है, जिनके नाम पे स्टेडियम है। एंड जस्टिस M.G. रानडे, जिन्होंने बहुत काम किया है बाल विवाह में, विधवा विवाह में महाराष्ट्र से और गुजरात से। P.R. नायडू, सुब्रमण्य आयर एंड आनंदा चार्लू फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, एंड पंडित मदन मोहन मालवीय फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इनको अभी कुछ साल पहले मरणोपरांत भारत रत्न में मिला था। एंड लिबरल इंग्लिश मैन लाइक ह्यूम यू बेटर नो एंड वेडरबर्न। दिस टू वर ह्यूम के उसमें हमारी संरक्षण में हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, और वेडरबर्न भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं।
इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगी अर्ली नेशनल लीडर्स हु लेड द कांग्रेस एंड द नेशनल मूवमेंट इन इट्स इनिशियल ईयर्स वर स्टॉन्च बिलीवर्स इन ओपन माइंडेड एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स। वही बात जो मैं आपको बता रही थी ना, ओपन माइंडेड थे कि जो इंग्लिश वाले लोग हैं ये हमारी सुनेंगे, हम नरमी से बात करेंगे, इसलिए इन्हें मॉडरेट्स बोला गया। दे बिलीव्ड इन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन। W.C. Pal, an early nationalist, said in 1887, I am loyal to the British government because with me loyalty to the British government is identical with loyalty to my own people and my own country. Who said this? Vipin Chandra Pal, an early loyalty to the British crown. वो कहते थे कि मेरी इतनी लॉयल्टी इनके साथ है जैसे मेरी अपने लोगों के साथ है। They wanted that India should have their proper and legitimate share in the government. गवर्नमेंट में जाते थे, उनकी वो कहते थे हमारी पॉलिसी बनाइए, नरमी से बात करते थे। दे आस्क्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर रिफॉर्म्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश रूल एज दे हैड फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। उन्हें ब्रिटिश की न्यायप्रियता पे, उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो कहते थे अपने संवैधानिक रूल बनाइए और उसमें हमारा भी सुधार कीजिए। दे बिलीव दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश कनेक्शन विद इंडिया वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ इंग्लैंड एंड इंडिया। दोनों का इंटरेस्ट रहेगा। दे कंसल्ट देमसेल्व्स विद द डिमांड फॉर रिफॉर्म्स। देयर डिमांड्स वर मॉडरेट इन नेचर। बिलीव्स ऑफ द अर्ली नेशन, क्या थे उनके बिलीव्स? द अर्ली नेशनर्स हैड फेथ इन द सेंस ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज देयर होप दैट द ब्रिटिश वुड ग्रांट होम रूल टू इंडियंस। वो हमें अपने आप ही गृह शासन दे देंगे। दे रिलायड ऑन द सोलमन प्लेजेस मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। They believed that the British would have many benefits. For example, it aided in cleansing social like sati, untouchability and child marriage. क्योंकि राजा राममोहन राय ने, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, सती प्रथा में इनका सहयोग किया था। उन्होंने हमारी अनटचेबिलिटी में हमारी मदद की थी। तो उन्हें लगता था कि ये चाइल्ड मैरिज में हमारी मदद की थी। रूल्स बनाए थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं ये हमारी मदद करेंगे। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट ब्रिटेन वुड हेल्प इंडियन गवर्नमेंट themselves according to Western standards. They said that the main obstacle in India progress was social and economic backwardness of Indians and not the British colonial rule. वो कहते थे हमारे अपने अंदर ही कमियां हैं, इन लोगों में कमियां नहीं हैं। They said that the main they relied on constitution and peaceful methods to achieve their aims. They believed in patience and incarnation rather than in violence and competition. तो डिमांड्स क्या थी इनकी शुरू में? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स है। हम इसके आगे का आपको हमारी जो ऑफलाइन क्लास है उसमें भी कराएंगे। कल हम यूट्यूब पे भी कराएंगे। 2-3 क्लास में हमारा ये लेसन पूरा हो जाएगा। प्लीज़ मुझे आप बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास 10th का ये हमारी क्लास थी हिस्ट्री की। थोड़ा सा आपको बताना होता है कि इस तरह से हमारे पढ़ाने का तरीका। शेयर कीजिए क्लास को। कॉन्टैक्ट नंबर और हमारे स्वामी ISPCS अकेडमी इंस्टाग्राम पे भी है। एंड माई नंबर इज़ 9760794949। आई एम रिपीटिंग 9760794949। होप यू विल enjoy and namaskar, धन्यवाद, thanks.